एवरीवन, दिस इज आकर्षिता सैनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड वाइब्स। अभी तक हमने सीखा कि रिकर्जन कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, रिकर्जन के एग्जाम्पल देखे हमने, और साथ के साथ हमने देखा कि रिकर्जन का फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे सीरीज वाइज वर्क करता है। अब हम देखेंगे कि रिकर्जन का एक एग्जाम्पल। आज हम फैक्टोरियल निकालेंगे रिकर्जन के थ्रू। मैं थोड़ा सा इसका लॉजिक पहले ही समझा देती हूँ। फैक्टोरियल का लॉजिक क्या होता है? मान लीजिए मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो मैं अब तक क्या करती थी? 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी मुझे किसी भी nth नंबर का जब भी फैक्टोरियल निकालना है तो मैं क्या करती थी? उस nth नंबर को उसके सारे नंबर्स से मल्टीप्लाई कर देती थी। कब तक? 1 तक। यानी अगर मुझे 16 का भी फैक्टोरियल निकालना है तो 16 इंटू 15 इंटू 14 अप टू 1। सो ये तो हमारा एक तरीका था फैक्टोरियल नॉर्मली निकालने का। अब हम फैक्टोरियल को रिकर्जन के थ्रू निकालेंगे। तो रिकर्जन के थ्रू कैसे निकालेंगे? मेरी बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना है। ओके, तो मैं क्या करूंगी? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, अगर मैं 4 का फैक्टोरियल निकालना चाह रही हूं तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। सिंपल। नॉर्मल फैक्टोरियल में हम क्या कर रहे थे? 4 का फैक्टोरियल निकालने के लिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको मैंने रिकर्जन में करा है। रिकर्जन में करने के लिए मैंने क्या किया? 4 के फैक्टोरियल को निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला दे दिया, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। दैट मीन्स मुझे अगर किसी भी nth नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, so that nth number multiply by n-1 का फैक्टोरियल। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा ना, कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। अभी आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का ट्यूटोरियल देखने के बाद आप मेरे इस लॉजिक को भी समझ पाएंगे और आप ध्यान दे पाएंगे कि रिकर्जन कैसे वर्क कर रहा है, रिकर्जन का मेन प्रॉब्लम, यानी रिकर्जन कैसे प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व कर रहा है और कैसे प्रॉब्लम्स डिवाइड हो रही हैं। सो लेट्स बिगिन। फाइंडिंग फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्जन। फैक्टोरियल। We know that the factorial of a positive integer n can be found out by multiplying all integers from 1 to n. अगर हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? उस नंबर को, जैसे सपोज हमारे पास नंबर है 4, अगर हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है सो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी 1 से लेके उस गिवन n नंबर तक के जो हमारे इंटीजर्स होते हैं हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारा फैक्टोरियल आ जाता है। जैसे कि सपोज अगर हमें n का फैक्टोरियल निकालना है सो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n-1 इंटू n। सो ये तो हमारा वे है एक नॉर्मल फैक्टोरियल निकालने का। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम रिकर्सिवली। तो ये तो हम फैक्टोरियल निकाल रहे थे नॉर्मली। ओके, सपोज हमें 3 का फैक्टोरियल निकालना है सो 3 इंटू 2 इंटू 1। जिस भी नंबर का हम फैक्टोरियल निकाल रहे थे अब तक, सो 1 से लेके उस nth नंबर तक हम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हमें यही फैक्टोरियल रिकर्जन के थ्रू निकालना है, तो हम देखते हैं इसके पीछे हम लॉजिक क्या यूज कर सकते हैं। वी नो दैट द फैक्टोरियल ऑफ 4 इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सपोज हमें अगर 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम क्या करेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी सारे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे अप टू 1। सिमिलरली वी कैन राइट फैक्टोरियल ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब अगर हमें 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, बिकॉज 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल वुड बी, अगर हम 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे सो 2 इंटू 1 वुड बी 2 का फैक्टोरियल। सो 3 factorial equals to 3 into 2 factorial. Since 3 factorial equals to 3 into 2 into 1, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 into 2 का फैक्टोरियल। ओके,
सिमिलरली अगर हमें 2 का फैक्टोरियल निकालना हो सो 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल, और अगर हमें 1 का फैक्टोरियल निकालना हो सो 1 इंटू 0 का फैक्टोरियल। सो क्या हम ये लॉजिक हमारे रिकर्जन में यूज कर सकते हैं? So, in general, we can say that the factorial of a positive integer n is the product of n and factorial of n minus 1. जैसे कि हमने यहां किया factorial of n, सपोज हमारा n है 3, अगर हमें 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या हम 3 इंटू 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल कर सकते हैं? 3 इंटू 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 वुड बी 2। तो क्या हम इस लॉजिक को अपने रिकर्जन में यूज कर सकते हैं? यस, दैट वुड बी n का फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1। इसका मतलब है कि हमें अगर किसी भी डिजिट का फैक्टोरियल निकालना है तो उस डिजिट को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी डिजिट को हम -1 का फैक्टोरियल निकाल देंगे। जैसे कि हमारा ये लॉजिक हमने किया, जब हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना था तो नॉर्मली हम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करते हैं। अगर हमें यही फैक्टोरियल रिकर्जन के थ्रू निकालना हो तो क्या हम 4 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4 इंटू 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल कर सकते हैं? दैट वुड बी 4 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। सो आंसर हमारा तब भी सेम आएगा। ओके, तो अब हम इस पे एक प्रोग्राम करके देखते हैं। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं जो अभी हमने फैक्टोरियल सीखा रिकर्जन के थ्रू निकालना, अब उसके ऊपर अब हम एक प्रोग्राम करेंगे। यहाँ हमने मेन फंक्शन में पहले यूजर से वैल्यू एंटर कराई है, एंटर अ नंबर स्कैनफ % num। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन दे दी, इफ num is less than 0 then printf no factorial for negative numbers else printf factorial is this। ओके, तो यहाँ तो हमने वैल्यूज और इनपुट आउटपुट प्रिंट कराया है कि हमें किस वे में चाहिए। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, लॉन्ग इन फैक्ट ए इंटीजर n, एक हमने फंक्शन बनाया है लॉन्ग इन फैक्ट का। ओके, यहाँ पे हमने एक कंडीशन दी है, इफ n इक्वल्स टू 0 सो रिटर्न 1, एल्स रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। जो अभी हमने फैक्टोरियल का फॉर्मूला सीखा कि रिकर्जन हम कैसे करेंगे, सो उसी वे से हमने यहाँ पर फॉर्मूला पुट किया। सो नाउ वी विल सी कि इस प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे वर्क करेगा। फैक्टोरियल ऑफ नंबर रिकर्सिवली, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट मेन, सबसे पहले हमारा जो मेन फंक्शन है वो कॉल होगा। ओके, सपोज यूजर ने वैल्यू दी 3। ओके, अब क्या होगा, वो जाएगा नेक्स्ट पे, नेक्स्ट उसने कॉल किया सेकंड फंक्शन को जहां पे था लॉन्ग फैक्ट इंट। अब वहां पे उसने कंडीशन चेक की, इफ n इज इक्वल्स टू 0 देन रिटर्न 1। अगर n 0 के बराबर है तो रिटर्न 1 हो जाए, अदरवाइज क्या हो, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। तो जो भी हमारा फैक्टोरियल है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाए। अब क्या होगा, अगर वैल्यू हमारी 0 होगी तो रिटर्न 1 कर देगा, लेकिन अगर वैल्यू 0 नहीं है तो वो चेक करेगा, वापस जाएगा फैक्ट के फंक्शन पर, फैक्ट के फंक्शन पे जाएगा तो वापस वो चेक करेगा, अगर n की वैल्यू 0 है तो रिटर्न 1 कर देगा, और अगर n की वैल्यू 0 नहीं है तो वापस से वो क्या रिटर्न करेगा, n इंटू फैक्ट n माइनस 1। वापस वो फैक्टोरियल के फंक्शन पे जाएगा, वापस से उसको चेक करेगा लॉन्ग एंड फैक्ट, वापस इस पे आ गया, अब वो वापस चेक करेगा इफ n इक्वल्स टू 0, अगर n इक्वल्स टू 0 है तो रिटर्न 1 कर देगा, और अगर n इक्वल्स टू 0 नहीं है तो रिटर्न करेगा n इंटू फैक्ट n माइनस 1। वो वापस कंटिन्यू करेगा इस कंडीशन को कब तक, जब तक n इक्वल्स टू 0 कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, तो वो वापस से चेक करेगा। अब सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमारी n इक्वल्स टू 0 कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये क्या करेगा, अब ये रिटर्न करेगा वैल्यू 1। अब इसने क्या की, जैसे ही वैल्यू 0 के बराबर हो गई उसने रिटर्न कर दी वैल्यू 1। किसको रिटर्न कर दी, द वैल्यू रिटर्न बाय फैक्ट 0 टू फैक्ट 1 इक्वल्स टू 1। फैक्ट 0 ने फैक्ट 1 को क्या वैल्यू रिटर्न कर दी, 1। अब क्या होगा,
वैल्यू रिटर्न बाय फैक्ट 1, क्योंकि अभी हमारा फैक्टोरियल 1 आ गया। वैल्यू रिटर्न बाय फैक्ट 1 टू फैक्ट 2 इक्वल्स टू, कैसे होगा, फैक्ट 1 ने फैक्ट 2 को वैल्यू रिटर्न की तो क्या होगा, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्या हुआ हमारा, फैक्टोरियल ऑफ 0, 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, जो हमने हमारे प्रोग्राम में कंडीशन दी थी रिकर्जन की। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन चल रहा है। अब क्या हुआ, वैल्यू रिटर्न बाय फैक्ट 2 टू फैक्ट 3। अब ये फैक्ट 2 हमारा फैक्ट 3 को क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, सो 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, तो 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 वुड बी 2। अब ये क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न बाय फैक्ट 3 टू द मेन फंक्शन वुड बी 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, दैट इज 3 into 2 equals to 6. So this was our finding of factorial of number recursively. तो अभी हमने देखा कि कैसे रिकर्जन के थ्रू हमने एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड किया। So this was our recursion. Thank you for watching.